फिर 22 अप्रैल की दोपहर जम्मू कश्मीर का पहलगाम इलाका पर्यटकों से भरा हुआ था। लोग पहाड़ों की खूबसूरती देख रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, परिवार छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। कुछ आतंकवादी वहां आ चुके थे। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में खुशियों से भरी जगह चीख पुकार से भर गई। 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। ये खबर जैसे ही पूरे देश में फैली, हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या इस बार भी भारत चुप रहेगा? लेकिन इस बार कहानी अलग होने वाली थी। दिल्ली में हुई गुप्त मीटिंग। हमले के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई। कमरे में मौजूद थे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीनों सेनाओं के प्रमुख। कमरे में गहरी खामोशी थी। फिर प्रधानमंत्री ने एक ही बात कही, आतंकवादियों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि वे आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखें। इसके बाद शुरू हुई एक गुप्त योजना। सैटेलाइट से निगरानी शुरू हुई, ड्रोन उड़ाए गए, खुफिया एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकियों के कई बड़े ठिकानों की जानकारी मिल गई। अब बस सही समय का इंतजार था। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 7 मई की रात। भारतीय एयरफोर्स के पायलटों को एक खास संदेश मिला, मिशन इज ग्रीन। इसका मतलब था ऑपरेशन शुरू हो चुका है। कुछ ही सेकंड में कई फाइटर जेट आसमान की ओर उड़ गए। इन जेट्स में बैठे पायलट जानते थे कि यह मिशन कितना महत्वपूर्ण है। वे चुपचाप सीमा की ओर बढ़ रहे थे, रडार से बचते हुए, पूरी सटीकता के साथ। उनका लक्ष्य था आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप। 25 मिनट, जिसने इतिहास बदल दिया। रात के अंधेरे में अचानक आसमान से मिसाइलें गिरी, एक के बाद एक। आतंकियों के ठिकाने विस्फोटों से हिल उठे। कई बड़े ट्रेनिंग कैंप कुछ ही मिनटों में मलबे में बदल गए। आतंकियों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। सिर्फ 25 मिनट के अंदर भारत ने अपने मिशन को पूरा कर लिया। जब तक दुश्मन को पूरी तरह पता चलता, भारतीय फाइटर जेट वापस अपने बेस की ओर लौट चुके थे। मिशन सफल हो चुका था। सिंदूर नाम क्यों रखा गया? जब इस ऑपरेशन की खबर सामने आई तो लोगों के मन में एक सवाल उठा, इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? दरअसल सिंदूर भारतीय संस्कृति में शादीशुदा महिलाओं का प्रतीक होता है। इस ऑपरेशन का नाम उन महिलाओं के सम्मान में रखा गया था जिन्होंने आतंकवाद की वजह से अपने पति खो दिए थे। यह सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, यह एक भावनात्मक संदेश भी था। एक संदेश कि भारत अपने लोगों के साथ खड़ा है। दुनिया भर में चर्चा जैसे ही ऑपरेशन की खबर सामने आई, दुनिया भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई। कई देशों ने इसे आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत कदम बताया। भारत ने भी साफ कहा, यह हमला किसी देश के खिलाफ नहीं था, यह सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ था। कहानी का सबसे बड़ा संदेश ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात साफ कर दी, अगर भारत पर हमला होगा तो जवाब भी उतना ही मजबूत होगा। यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह एक चेतावनी थी। आतंकवाद कहीं भी छिपा हो, भारत उसे ढूंढकर खत्म कर सकता है। और शायद इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर को भारत के सबसे साहसी मिशनों में से एक माना जाता है।